हमें बी और डी के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अब स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होते हैं, है ना। और हमें ये भी पता है स्क्वायर के कॉर्नर एंगल्स 90 के होते हैं। ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। ABCD स्क्वायर है और इसके कॉर्नर एंगल 90 के होंगे, इसके साइड्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो हम पहली इक्वेशन यहीं से बनाएंगे, दिस इज AB एंड BC आर इक्वल बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। तो सिंस द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड इक्वल है, देन वी कैन से दैट AB एंड BC आर इक्वल। अगर AB और BC इक्वल हैं तो लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ BC निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो लेंथ ऑफ हम AB कैसे निकलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इधर भी BC क्या लो, BC ये लेंथ, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी हियर कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, क्या है, स्क्वायर रूट। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स व्हाट हैपन, ये रूट हट जाएगा, दिस इज x1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 स्क्वायर, x1 minus 3 whole square and this is plus y1 minus 2 whole square. This is y1 minus 2, this is y1 minus 2। तो ये दोनों सेम है, होल स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गया सेम टर्म में। इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, सिमिलरली है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, साइड हम एक तरफ ले आओ, है ना। x1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2x1, सारी x1 टर्म एक तरफ रहते हैं, माइनस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस ऑफ 6, दिस इज यहाँ पे 9 और 1 उधर ले जाते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं लाइक दिस, x1 स्क्वायर कैंसल आउट, दिस इज 8x1, 8x1 इक्वल्स टू 8। सो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब हमें x के कोऑर्डिनेट पता लग गए, दिस कोऑर्डिनेट इज 1, x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब 1 लिख सकते हैं। द x1 के लिए हमारे पास 1 आ गई, 1 y। एक क्राइटेरिया से में तो x1 आ गया, अब हम दूसरा क्राइटेरिया लगाएंगे। ये डायगोनल है, AC इज द डायगोनल, अगर AC डायगोनल है तो इन राइट ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, दिस इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा हमें, AC की लेंथ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, ये टर्म हो गई 0 हमारी। और इसका स्क्वायर है, रूट तो वैसे हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है और रूट भी है, दोनों हट जाएंगे। AB, अब AB के फॉर्मूला दिस इज अभी हमने निकाला था, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो गया होल स्क्वायर, है ना। x2 माइनस x1 उसके 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, AB स्क्वायर, क्यों, इसका स्क्वायर होता है रूट आएगा, है ना, और स्क्वायर हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया प्लस। अब BC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, फिर से हमने BC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटी हमने लगा दी। कौन सा फॉर्मूला, ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला लेंथ का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हमने। AC की वैल्यू निकाली, उसका स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया, AB की वैल्यू निकाली, उसका स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया, BC की वैल्यू निकाली, उसका स्क्वायर किया, रूट हट गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 माइनस 2 0, 4 स्क्वायर इज 16 and this is 1 square, 1 plus 1 2 square is 4
y1 minus 2, it means a minus b square. This is a square minus of 2ab plus of b square. अब यहाँ पे देखो -2 बच गया, -2 स्क्वायर इज 4 प्लस यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी लगी। अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16 और 16 उधर ले जाओ। 1 2 3 4 टाइम्स से 4 है तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 व्हाट 16 16 इधर है, इधर ले आओ ट्रांसपोज करो। y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2y1 स्क्वायर 8y1 बिकॉज -4y1 तो माइनस ऑफ 8y1 दिस बिकम्स 0। यहाँ पे 2y1 कॉमन हो गया, 2y1 कॉमन तो व्हाट इज लेफ्ट y1 माइनस ऑफ 4 दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन मिल गई, दिस इज इधर y1 इक्वल्स टू 0 इट मीन्स 2y1 इक्वल्स 0 और y1 माइनस 4 इक्वल्स 0। तो फ्रॉम हियर वी गॉट y1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से y1 के लिए आगे दिस इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास y1 के दो कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास x के लिए तो हम पहले से निकाल चुके हैं 1 और 0 तो 1, 0 एंड d के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हम x1 के लिए तो 1 ही है और y1 के लिए 4 आ गए तो 1 4 मतलब दोनों में x1 के लिए सेम कर दिया और y1 की दो वैल्यूज आए थे एक 0 और एक 4। तो एक क्वाड्रेंट हम b को एज्यूम कर लेंगे और एक क्वाड्रेंट हम d का एज्यूम कर लेंगे। द फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज 1 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड 1 4 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ d, या हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं इसका। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हमने यहाँ पर दो मेथड यूज किए, यहाँ पर हमने दो मेथड यूज किए। पहला मेथड हमने क्या यूज किया, ए बी और बी सी को इक्वल कर दिया डिस्टेंस फॉर्मूले से, हमारे पास x1 के लिए आ गई। फिर दूसरा हमने क्या यूज किया टेक्निक, हमने क्या किया इस राइट ट्रायंगल में गए और इस राइट ट्रायंगल हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इट मींस ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर। फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से ac की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट की, ab की वैल्यू पुट की और bc की वैल्यू सबकी वैल्यू पुट की थी, सिंपलीफाई किया। y1 की दो वैल्यूज आ गई 0 एंड 4, तो दो पॉइंट बने, x1 के लिए 1 थी और y1 के लिए 0 आई, तो 1 0 एक पॉइंट बन गया और 1 4 दूसरा पॉइंट बन गया क्योंकि y1 की दो वैल्यू आ गई 0 4। तो एक पॉइंट को हम b कह देंगे और दूसरे पॉइंट को हम d कह देंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, हेंस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेट्स। दिस इज ये कोऑर्डिनेट हमारा गया 1 0, ये हमारा गया 1 4, या ऐसे भी कह सकते हैं ये 1 0 ये 1 4 है, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप सबको समझ आ गई बात? चलिए अब हम आगे, हाँ जी बेटा नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, है ना। तो आज आपको हम डिस्कस कराएंगे क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले आपसे। ठीक, तो उस टॉपिक का यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देखोगे इसको मत करो। सिद्धू कौन है पता नहीं, नाम तो लिखो कम से कम। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, दिस इज अ ट्राइंगल, लेट सपोज दिस ट्राइंगल इज ABC। ठीक है, ट्राइंगल इज ABC। अब यहां से हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, दिस मीडियन इज AD, AD इज मीडियन। अगर AD मीडियन तो D क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। D हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, BC का मिड पॉइंट है। और दूसरी मीडियन ड्रॉ कर दिया BE, E क्या है, मिड पॉइंट, ये भी मीडियन है।
और तीसरी हमने मीडियन ड्रॉ कर दी, दिस इज सी एफ। और तीनों की तीनों मीडियन एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। तीनों मीडियन एक पॉइंट पे कर रही हैं। फर्स्ट मीडियन ड्रॉ की, सेकंड मीडियन ड्रॉ की, थर्ड मीडियन ड्रॉ की, तीनों मीडियन एक पॉइंट पे कट रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, या सेंट्रॉइड से मैं कह सकती है। बात समझ आ गई? तो तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये सेंट्रॉइड होता है। इस सेंट्रॉइड के लिए आपको ध्यान रखना है, जो सेंट्रॉइड है मीडियन को किस रेशियो में? 2:1 में डिवाइड करता है। ये याद रखना है हमारा। बात समझ आई? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इज इन द रेशियो 2:1। ये याद रखना है। अब अगर हम इस एडी के लिए बात करें तो 2:1 मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो 2 पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है 1 पार्ट है। अगर हम सी एफ की बात करें तो सी और ये पॉइंट, इस सेंट्रॉइड को हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट सपोज हमने इसको जी से रिप्रेजेंट किया, तो ये जो सी जी है वो हमारे 2 पार्ट्स हैं, और ये जो एफ जी है वो हमारे 1 पार्ट है। सिमिलरली यार बीई की बात करें तो बीजी जो है वो हमारा 2 पार्ट है, और जीई जो हमारा 1 पार्ट है। तो लाइक दिस, ये 2:1 में इस तरह से डिवाइड हो रहा है। हो सकता है इन सबकी लेंथ सेम हो सकता है इन सबकी लेंथ अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है। अब यहां पर हम सेंट्रॉइड को फाइंड आउट कैसे करेंगे? लेट अस सपोज ये हमारे पास x1, y1, z1, a के कोऑर्डिनेट, x2, y2 and z2, this is the coordinate of b, and x3, y3 and z3, this is the coordinate of c। a b c के कोऑर्डिनेट आ गए और हमें सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हमारे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को हम यूज करके किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से? सबसे पहली बात आती है ये फॉर्मूले को कहां से हमने बनाया, कहां से हमने लिखा, तो इसके लिए भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, दिस इज 2:1 के रेशियो में जो सेंट्रॉइड होगा वो किसी भी मीडियन को डिवाइड करेगा। ठीक, तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने क्या किया, ये वाले पार्ट को भी रिमूव कर दिया। हम एक मीडियन को ले रहे हैं। ठीक है, किसी भी एक मीडियन के लिए हम बात कर सकते हैं। तो मैंने एक मीडियन ले ली AD, और G का, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, AD इज द मीडियन, तो डेफिनेटली D क्या होगा? D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस BC। तो हम लिख सकते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? BC का। अगर BC का मिड पॉइंट है तो हम D की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज x1 प्लस x2/3, मतलब x2 प्लस x3/3, x2 प्लस x3/2, एंड ये 3 कोऑर्डिनेट्स में मैंने बात कर ली। सॉरी बेटा, ये 2 कोऑर्डिनेट्स में बात करनी है आपने, क्योंकि आपके पास कौन सा है कोऑर्डिनेट है? ये क्वाड्रेंट है। मैंने एक्चुअली ऑक्टेंट के हिसाब से लिख दिए थे इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, बस ये हमने यूज करना है। z1 मैंने ऑक्टेंट के हिसाब से लिख दिया था, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। हमने जस्ट क्वाड्रेंट्स के लिए बात करनी है। तो अब देखो x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, ये हमारे पास क्या आ गया? D के कोऑर्डिनेट आ गया। D इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। तो हमको फॉर्मूला पता है x1 प्लस x2/3, y1 प्लस y2/3, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला अरेंज कर लिया। अब हमें G के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। देखो हमारे पास, अब इसको x1 y1 एज्यूम करेंगे, और G के जो D के कोऑर्डिनेट आए हैं उसको x2 y2 एज्यूम कर लेंगे। हमारे पास रेशियो गिवन है, रेशियो इज 2:1, तो हम लिखेंगे सिंस G डिवाइड्स AD इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इन द रेशियो 2:1। हमने यही बात की थी कि जो भी सेंट्रॉइड होगा वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में डिवाइड करेगा। ये 2:1 में डिवाइड करेगा, देन व्हाट? ये हमारे पास क्या आ गया? M1 M2 आ गया। दिस इज M1, दिस इज M2, हमारे पास रेशियो भी आ गया।
अब हम जी के कोऑर्डिनेट किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। x1 फॉर्मूला याद हो शायद आपको, दिस इज m1 x2। अब x2 क्या है? m1 के लिए हमारे पास क्या है? 2। m1 इज 2, फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको याद हो शायद, m2 x1 प्लस m2 m1 x2 अपॉन M1 हाँ m1 प्लस m2। इसी तरह से दूसरा भी हमारे पास m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला है। हम इसी सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे सेंट्रॉइड के फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर m1 की वैल्यू है हमारे पास, m1 की वैल्यू 2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? x1 चाहिए। x1 हमारा m1 के लिए पुट कर दी, m1 के साथ क्या आएगा? x2 आएगा, और x2 हमारा d के कोऑर्डिनेट, d के कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? ये रहा, दिस इज x2 प्लस x3 अपॉन, क्योंकि d के कोऑर्डिनेट चाहिए, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और d के कोऑर्डिनेट का x2 क्या है? ये हमारा, और ये हमारा क्या है? y2 है। m1 x2 प्लस m2, और m2 के लिए कितनी है? 1 इंटू ऑफ x1, और x1 के लिए क्या है? x1 ही है, अपॉन m1 प्लस m2, ये 1 प्लस 2। सिमिलरली आगे वाला m2 इंटू y2, m1 सॉरी m1 इंटू y2, m1 y2 क्या हमारे पास? ये रहा, d के जो कोऑर्डिनेट हो गए हमने y2 कहे हुए, अब y2 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा वैल्यू? दिस इज y2 प्लस y3 अपॉन 2 आ गया, प्लस m2, अब m2 के वैल्यू 1 इंटू y1 1 ही है हमारा, दिस इज 1 प्लस 2 m1 प्लस m2। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यू कैन सी हियर दिस टू कैंसिल आउट, दिस टू कैंसिल आउट। अब यहां बच गया x2 प्लस x3 प्लस x1, बस यही बचा। तो g के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए, दिस इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन ऑफ 3। सेम ईयर 2 से 2 कट गया, y2 प्लस y3 बच गया, प्लस ऑफ y1 भी है हमारे पास, दिस इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आ गया? सेंट्रॉइड का। तो इस तरह से हमने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, और हमें पता लग गया कि सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला हमें याद करना है, तो इस तरह से याद करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आया कहां से था? हमने डिस्कस कर लिया कि फॉर्मूला हमारा इस तरह से ड्राइव हुआ। जिस तरह से सेक्शन फॉर्मूला हमने बनाया, वैसे ही हमारा ये सेक्शन फॉर्मूले से ही ये ड्राइव हो गया। अंडरस्टूड बेटा ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके बेटा, ओके सर। हाँ जी। नाउ सी, अब हम इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं। तो हम एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, तो उसमें हमें कई चीजें पता लगेंगी। तो हम एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ध्यान से देखोगे आप, मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स आर 0, 6, next point is 8, 12 and the next point is 8, 0। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? These are the coordinates of a triangle। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। अब इसका सेंट्रॉइड फाइंड करने का तो बहुत ही सिंपल तरीका हो गया, है ना? देखो ये क्या है? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वर्टेक्स ए, सेकंड वर्टेक्स बी एंड थर्ड वर्टेक्स सी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने देखो फॉर्मूला आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। देखो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। तो 0 प्लस 8 प्लस 8 अपॉन 3, 6 प्लस 12 प्लस 0 अपॉन 3। Add them and divide by 3. This is 16 upon 3 and this is 18 upon 3. 18 upon 3 is 6। तो आपके पास ये आ गया 16 upon 3 and
16/3 एंड 6, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। तो आपको देख रहे हो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है हमारा। बात समझ आई बेटा? चलो एक और क्वेश्चन करेंगे आज हम इस पर डिस्कस, छोटा सा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख के आप कर लोगे। वो तो जस्ट आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी मैंने कि आपको ये फॉर्मूला एक्चुअली अप्लाई करना आ जाएगा। सर आपको वीडियो क्लियर नहीं आ रही है बेटा? और किसको प्रॉब्लम आ रही है? और भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा किसी को? सर वीडियो क्लियर बेटा आज क्लियर आ रही है सर। आज मैं ना आपको रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा, ठीक है? सर जो इधर ये राइट साइड में लिखा है ना लास्ट वाले, कोई बात नहीं, आपको ना वीडियो भेज दी जाएगी आज की। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है आज आपकी वीडियो में आप देख सकते हो। अगर आपकी नेट प्रॉब्लम या हमारी नेट प्रॉब्लम से कुछ आज प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यू है जरूर आज। सर ये लास्ट वाले इधर राइट साइड में लास्ट लाइन लास्ट लाइन नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही है सर, दोबारा समझा दो इधर राइट साइड में। यहाँ बेटा ये वाला? यस सर, यस सर। ओके, हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या हमारा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। अब ये x1 हो गया, इसका पहला कोऑर्डिनेट x1, ये x2 और ये x3, तो तीनों को ऐड कर दिया, 0 प्लस 8 प्लस 8/3। ये y1, ये y2, ये y3 ऐड कर दिया, डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करके आंसर आ गया। ठीक है? ओके सर। हाँ जी। नाउ सी द नेक्स्ट। अब आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है? दिस ट्राइंगल इज गिवन, लेट अस सपोज ट्राइंगल इज एबीसी। अब इस ट्राइंगल में क्या रहा है, इसके जो मिड पॉइंट गिवन है आपको, गिवन है 1 1, मिड पॉइंट्स आर गिवन 1 1, इसके मिड पॉइंट गिवन है 2 -3 एंड इसका मिड पॉइंट आपको गिवन है इसी का, दिस इज 3 4। हमें मिड पॉइंट्स गिवन है, हमें क्या करना है, इसके सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस पता होने चाहिए। हमें यहाँ पर ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं पता, ओनली मिड पॉइंट्स हमें पता है। हम इसको पॉइंट कह देते हैं डी ई एफ। मान लो ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया, है ना, और ये पॉइंट एफ हो गया। इस तरह से डी एफ हमने कह दिया। अब मिड पॉइंट्स पता है हमें इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, इसके भी नहीं पता, इसके भी नहीं पता। हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है जी, एंड b के कोऑर्डिनेट x2 y2 एज्यूम कर लेंगे, और c के कोऑर्डिनेट x3 y3 एज्यूम कर लेंगे। सभी के कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिए। अब मैं बताया कि ए बी का मिड पॉइंट क्या है, f है। f इज द मिड पॉइंट ए बी, तो हम लिखेंगे f is the midpoint of AB। अब AB का मिड पॉइंट है, अगर AB का मिड पॉइंट है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये किसके इक्वल, f के कोऑर्डिनेट के इक्वल। और f के कोऑर्डिनेट क्या हमें पहले से गिवन है 1, 1। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ f। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से एक रिलेशन मिल जाएगा। देखो, अगर x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कंपेयर करें और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करें, तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल गया, एक इक्वेशन, दिस इज x1 प्लस x2/2 इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करें तो एक इक्वेशन मिल गई x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2 आ गई। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अगर हम y1 प्लस y2/2 को कंपेयर करें 1 से, दिस इंप्लाइज दैट y1 प्लस y2 की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हमने डिफरेंट इक्वेशंस बना लेनी है। तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन 2 बना ली, फर्स्ट 2 इक्वेशन बनाई। अब इसी तरह से हम डी और ई के लिए भी हम 2 इक्वेशंस बना सकते हैं। तो यहां लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी किसका मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट है बीसी का। अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है, फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला
दिस इज x2 प्लस x3 अपॉन 2, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, एंड इसकी वैल्यू आ गई 2 माइनस 3 क्योंकि ये डी के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी हम फिर से कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके हमारे पास फिर से दो इक्वेशन आ जाएंगी, उसको हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो से दिस अगर x कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर करेंगे, दिस इज x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 आ गया, x2 प्लस x3 अपॉन 2 दिस इज इक्वल्स टू 2, और इसको सॉल्व करेंगे 2 टू द 4, दिस इज x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। बेटा माइक ऑफ करो, किसने माइक ऑन किया है? y2 प्लस y3 अपॉन 2 दिस इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 3। देखो y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट y2 प्लस y3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन भी आ गई, फोर्थ भी आ गई। अब इसी तरह से हम ई वाले क्वाड्रेंट के लिए भी सॉल्व करेंगे और हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन, 6 इक्वेशंस बनेंगे। अब इन 6 इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। गो फॉर द क्वाड्रेंट ऑफ ई इज द क्वाड्रेंट ऑफ, किसके क्वाड्रेंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। अगर ये ए सी का मिड पॉइंट है तो फिर से हम x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2, और ये किसके क्वाड्रेंट के इक्वल, e के क्वाड्रेंट के इक्वल, और e के क्वाड्रेंट कितना है 3,4। नाउ x को x के साथ कंपेयर कर दो, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 दिस इज इक्वल्स टू 3 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 3 2 6, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन बन गई। एंड y1 प्लस y3 अपॉन ऑफ 2 दिस इक्वल्स टू 4, तो यहां से सॉल्व करेंगे y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 4 2 8, ये सिक्स्थ इक्वेशन बन गई। अब ये 6 इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है। अब ये 6 इक्वेशन सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, x1 y1 और की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सभी की। अब कैसे करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, जो x1 वाली टर्म्स है कौन कौन सी है, देखो x1 वाली एक ये रही, x1 x2 वाली एक, सेकेंड ये थर्ड रही। हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, पहले x वाली एक साथ सॉल्व करते हैं। तो x वाली सॉल्व करने से x1 y1 x1 x2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं। अगर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करें फ्रॉम फर्स्ट माइनस थर्ड, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दो, क्या बना, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2, एंड दिस इज, अब देखो x2 के नीचे क्या आएगा, x2 आएगा, x3 के लिए जगह नहीं है तो हम साइड पे उसे लिख देंगे प्लस ऑफ x3। क्यों, x1 के नीचे तो आ नहीं सकता, लाइक टर्म नहीं है, ये दिस इज इक्वल्स टू 4 आ गया। माइनस कर दो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो x2 कैंसिल हो गया, दिस इज x1 माइनस ऑफ x3, x1 माइनस x3 कितना आ गया, माइनस ऑफ 2 आ गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सेवंथ इक्वेशन कह देते हैं। इस सेवंथ इक्वेशन से हम फिफ्थ को सॉल्व करें, देखो x3 कट जाएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, ऐड फिफ्थ एंड 7, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करते ही x3 कट गया, x1 2x1 आ गया, x3 कट गया और 6 में से -2 निकल गया, 4 आ गया, तो x1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 2 आ गई। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व तुम्हें कई बार करना पड़ेगा। पहले 6 इक्वेशन बनानी है, उन 6 इक्वेशन में 2 को सॉल्व किया, फिर 2 को सॉल्व करके एक नई इक्वेशन बनेगी, उस नई इक्वेशन से हमने क्या किया, नेक्स्ट जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन है उसको सॉल्व किया। तो यहां से हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, x1 के, और x1 के वैल्यू ने 2 फाइंड आउट कर ली है। अगर x1 के वैल्यू 2 आ गई है, अब हम क्या कर सकते हैं, बाकी अदर वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, x2 और x3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, x1 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, अब x1 की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें, देखो फर्स्ट वाले में x1 की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, x1 के लिए यहां पुट कर दो 2 फ्रॉम फर्स्ट, x1 के लिए हमने पुट कर दी 2 प्लस
x2 इक्वल्स टू 2, ये 2 उधर जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो गया, मतलब x2 के लिए 0 आ गया, x1 भी आ गया, x2 भी आ गया। अब x3 निकाल लेते हैं, और x3 कहां पर है, देखो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन इसमें है, थर्ड में, तो फ्रॉम थर्ड में चले जाओ, x2 के लिए 0 निकाल चुके, पुट कर दो 0 प्लस x3 इक्वल्स टू 4, तो x3 के लिए तुम्हारी कितनी आ गई, 4 आ गई, मतलब तुम्हारे पास x के सारे कोऑर्डिनेट आ गए, x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। अब जैसे हमने x1 x2 x3 निकाला, वैसे हम y1 y2 और y3 को फाइंड आउट करेंगे। अब y1 के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ये y वाली इक्वेशन लेंगे सेकंड और फोर्थ, अब हम e1 वाली इक्वेशन से लेंगे, तो सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम सेकंड माइनस फोर्थ, सेकंड में से फोर्थ को माइनस कर दो, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2 आ गया, और फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारी, y2 प्लस y3। अब देखो y3 नहीं है यहाँ पर, हम y3 को कहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस बनाकर लिख देते हैं क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, तो ये आ गए माइनस, ये प्लस, ये दोनों काट दो, तो y1 माइनस y3 आ गया और ये कितना हो गया, 6 प्लस 2 8 आ गया। ये नेक्स्ट इक्वेशन बन गई, इक्वेशन कौन सी, एथ इक्वेशन बन गई। अब देख रहे हो आप इतनी सारी इक्वेशंस बन गई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कई चीजें सीखने को मिली। पहला सीखने को मिला कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा सीखने को मिला मिड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे। अब आप एक चीज और सीखोगे, सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब y1 माइनस y3 की वैल्यू आ गई। अब देखो y1 और y3 में आया, एक इक्वेशन और है 6 है, 6 के साथ सॉल्व कर दो इसे तो इन दोनों को ऐड कर दो। नाउ ऐड 8th एंड 6th, 8th और 6 को ऐड कर देंगे, 8th और 6 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, y3 और y3 कट जाए क्योंकि y3 प्लस में है, यहाँ y3 माइनस में है, y1 ऐड हो गया, 2y1 आ गया, और 8 प्लस 8 16 हो गया। तो y1 की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, 2 से डिवाइड कर दो, y1 की वैल्यू 8 आ गई, y1 भी आ गया जी। अब हम y2 निकाल लेंगे, y2 निकालने के लिए हम किसमें यूज कर लें, फर्स्ट में यूज कर लेते हैं, फ्रॉम सेकंड सेकंड में हमने y1 की वैल्यू पुट कर दी, y1 की वैल्यू 8 है, 8 प्लस y2 इक्वल्स टू 2, अगर हम y2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, y2 इक्वल्स टू 2 माइनस 8 माइनस ऑफ 6 आ गया, y2 भी आ गया जी। अब हम y3 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो y3 की वैल्यू के लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं जिसमें y लिखा हुआ, y3 लिखा हुआ, y3 किसमें लिखा हुआ है, फोर्थ में लिखा हुआ है, फोर्थ में चले जाओ, फ्रॉम फोर्थ में अगर हम गए तो y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस ऑफ 6 आ गई, प्लस y3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से, ये 6 उधर जाएगा, y3 की वैल्यू 0 होगी, दिस इंप्लाइज दैट y3 हमारा आ गया 0, माइनस 6 प्लस 6 0 हो गया। तो अब देख रहे हो हमारे सारे कोऑर्डिनेट आ गए, तो a के कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1, और x1 के लिए हमने कितनी निकाली हुई है, देख लो x1 के लिए 2 निकाली हुई है, y1 के लिए क्या निकाली हुई है, 8 निकाली हुई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, बी हमारा जो दूसरा क्वाड्रेंट है x2 y2, और x2 के लिए हमने कितनी निकाली हुई है, देखो 0, y2 के लिए कितनी निकाली, माइनस ऑफ 6। अब थर्ड क्वाड्रेंट हमारा सी क्या था, x3 y3, x3 के लिए हमने निकाली हुई है 4, y3 के लिए निकाली हुई है 0। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन पॉइंट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर सेंट्रॉइड, अब ये सेंट्रॉइड हमारा निकल गया, कौन सा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। पुट कर देते हैं, 2 प्लस 0 प्लस 4 कितना आ गया, 6 अपॉन 3, 8 माइनस 6 प्लस 0 कितना आ गया, 2 अपॉन 3। तो आंसर हमारे पास आ गया 2 एंड 2/3। मतलब इतना कुछ करना पड़ा हमें एक सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारे कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना पड़ा, फिर उसके बाद हमने सारे कोऑर्डिनेट निकालने के बाद लिख दिया यहाँ पर ए बी सी कोऑर्डिनेट ये हैं जी, देयरफॉर द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हमने निकाल लिया। फॉर्मूला कौन सा लगाया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है बेटा, सर बेटा सर ये आपने